भारत के इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में काफ़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है और उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। उसमें से ही एक थे सम्राट अशोक। आज के इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्रों का जिक्र मिलता है। अशोक की माता का नाम सुभदाग्री था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन अशोक सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान थे। प्रशासनिक शिक्षा के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया था। अशोक बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक वहां शांति स्थापित करने में सफल रहे। अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही प्रशासनिक कार्यों में सफल हो गए थे। जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हुए तब अशोक उज्जैन के सूबेदार थे। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही वह पाटलिपुत्र के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अशोक को पिता बिंदुसार की मृत्यु की खबर सुनी। पाटलिपुत्र पहुंचकर उन्हें उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकारी से भी बहुत दूर थे, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती थी कि अशोक ही बेहतर उत्तराधिकारी हैं। बहुत से लोग अशोक के पक्ष में भी थे, अतः उनकी मदद से और 4 साल के बड़े संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे और खेलते खेलते वे इसमें निपुण हो गए थे। कुछ बड़े होने पर वे अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे थे। तब वे जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था तथा अवंती की राजधानी भी थी। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्य कुमारी से विवाह किया। शाक्य कुमारी देखने में अत्यंत ही सुंदर थी। शाक्य कुमारी से विवाह के बाद उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक घोर मानवतावादी थे। वह रात दिन जनता की भलाई के लिए ही कार्य करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी मिल जाती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। अशोक ने मगध का शासन तो हथिया लिया, लेकिन उसके राज्याभिषेक में अनेक बाधाएं उपस्थित होने लगीं, जिनका अशोक ने डटकर सामना किया। महाराज बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद अशोक का बड़ा धूमधाम से राज तिलक हुआ। राजा बनते ही वे अपने पिता के समान नित्य हजारों ब्राह्मणों को दान देते थे, पुण्य कार्य और धर्मपूर्वक आचरण करते थे। उस राज्य की सुव्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता, चाणक्य की नीति और बिंदुसार के सुप्रबंध के सारे गुण थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने अशोक के जीवन को ही नहीं अपितु भारत के इतिहास को भी बदल कर रख दिया। अशोक अब अपनी निपुणता से एक बड़े राज्य का अधिकारी थे। उन्हें शत्रुओं का भय नहीं था। राज्य में सर्वत्र शांति का साम्राज्य था, परंतु अशोक को अपनी राजधानी से दूर एक शक्तिशाली छोटा राज्य, स्वतंत्र राज्य खटकता रहता था। इस राज्य का नाम था कलिंग। वह पहले कभी नंद साम्राज्य के अधीन था, लेकिन उसने अपनी शक्ति द्वारा उस पराधीनता से मुक्ति पा ली थी। अशोक के पराक्रम, सैन्य बल तथा नीति निपुणता से कई राज्यों ने मगध की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कलिंग ने मगध की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि बिंदुसार ने भी अपने दक्षिण के आक्रमण काल में कलिंग को छेड़ना उचित नहीं समझा था। उसने कलिंग के 3 ओर से प्रदेशों को जीतकर उसे घेर अवश्य लिया था। अशोक ने रोजाना बढ़ते हुए इस शक्तिशाली कलिंग को जीतने का निश्चय किया। अशोक और कलिंग का घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें कलिंग को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले
किसी सम्राट ने नहीं किया था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से कुशल और बेहतर प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता था। कलिंगा अशोका युद्ध में 1 लाख से भी ज़्यादा मृत्यु हुई और 1.5 लाख से भी ज़्यादा घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए। उन्होंने देश भर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण कराया। विदेशों में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए भिक्षुओं की टोलियां भेजी। बुद्ध का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को स्थापित किया और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। अशोक बहुत ही निडर शासक थे। उन्हें अवंती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उसी समय 272 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन तो चढ़ा, लेकिन उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। अपने शासनकाल के दौरान वह अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक बढ़ाने के लिए लगातार 8 वर्षों तक युद्ध करते रहे। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को संग्रह करके रखने के लिए कुल 84,000 स्तूपें बनवाएं। उनके अशोक चक्र, जिसको धर्म का चक्र भी कहा जाता है, आज के भारत के तिरंगे के मध्य में मौजूद है। मौर्य साम्राज्य के सभी बॉर्डर में 40-50 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ अशोक द्वारा स्थापित किया गया है। अशोक ने 4 आगे पीछे एक साथ खड़े सिंह का मूर्ति भी बनवाया था, जो कि आज के दिन भारत का राजकीय प्रतीक है। आप इस मूर्ति को भारत के सारनाथ म्यूजियम में देख सकते हैं। कलिंग युद्ध में हुए क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी शुरू किया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला और भी बहुत कुछ कार्य किए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान भी भेजे। इसी कार्य के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी यात्राओं पर भेज दिया। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी और तिस ने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं को देव नाम प्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगालिपुत्र तिस्या ने की थी। यहीं अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु कई देशों में भेजे गए, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थीं, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने उसके प्रचार करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने धर्म के अनुशासन के प्रचार के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों युक्त, राजुक और प्रादेशिक को आज्ञा दी। धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि तथा धर्म पर आचरण करने वालों के सुख एवं हितों के लिए धर्म महामात्र को नियुक्त किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु अशोक ने अपने राज्य में बहुत से स्थान पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने भिक्षुओं को भेजा। विदेश में बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री तक को भिक्षु भिक्षुणी के भेष में भारत से बाहर भेज दिया। इस तरह से वे बौद्ध धर्म का प्रचार करते चले गए। धर्म के प्रति अशोक की आस्था का पता इसी बात से चलता है कि ये बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ भी नहीं खाते थे। अशोक ने करीब 40 वर्ष तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनकी कई संतान तथा पत्नियां थीं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश करीब 50 वर्षों तक चला था। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है।